अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे लुईस स्ट्रक्चर ऑफ COCl2। COCl2 में हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 होते हैं। ये हमारे पास कैसे आए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और 1 क्लोरीन के एटम के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं तो हम 2 × 7 करेंगे। 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम्स के होंगे। 14 + 6 + 4, इस तरह से हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, जबकि क्लोरीन की 3.0। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमारे पास कार्बन की है, विच मीन्स कि कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा और कार्बन को हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे। अब हम इस सेंट्रल एटम के अराउंड टर्मिनल एटम्स को प्लेस करेंगे। ये 2 क्लोरीन के एटम्स और ये एक ऑक्सीजन का एटम। अब हम सेंट्रल एटम को टर्मिनल एटम्स के साथ कनेक्ट करेंगे बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेस करेंगे बिटवीन सेंट्रल एंड टर्मिनल एटम। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने प्लेस कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम सबसे पहले टर्मिनल एटम्स के अराउंड प्लेस करेंगे और टर्मिनल एटम्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास और हमने 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमने इनके ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं। इस क्लोरीन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इसका हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कार्बन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। अब हम क्या करेंगे कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम ऑक्सीजन एटम से एक लोन पेयर शिफ्ट कर देंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस लोन पेयर को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और हम इस लोन पेयर को शिफ्ट कर देंगे इस रीजन में, इस बॉन्डिंग रीजन में। इसे रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। अब हम देखेंगे कि क्या हमने सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए हैं। इस क्लोरीन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस क्लोरीन एटम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जितने भी बॉन्डिंग पेयर्स हैं इन्हें हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर बॉन्ड्स लगा देंगे डैश की फॉर्म में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम सिंगल डैश लगाएंगे, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम डबल डैश लगाएंगे। इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल डैश लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर भी हम सिंगल डैश लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन एटम के साथ। यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो हम इन दोनों को रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमने क्लोरीन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया। तो क्लोरीन और कार्बन के दरमियान में हमने डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 में आता है और क्लोरीन
एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रीफर करता है, जबकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 में आता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रीफर करता है। तो ये था हमारा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ COCl2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।